नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में काला जादू क्या है और काला जादू कैसे होता है, इसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग काला जादू का नाम सुन के भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। किसी ने कह दिया क्या हो गया, अरे काला जादू हो गया, घबरा गया इंसान, परेशान हो गया, अपने ऊपर तो काला जादू हो गया, अब क्या करेंगे। और किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, अब क्या करेंगे। परेशान हो गया इंसान, घबरा गया। भाई सबसे पहली चीज, काला जादू है क्या और काला जादू कैसे होता है। सबसे बड़ी चीज यह है, काला जादू यानी बुरी ताकत है। लोग बुरी ताकतों की साधना करते हैं। जैसे अधिकतर लोग इन चीजों को शमशान में साधना करते हैं। काला जादू बुरी ताकतों से होता है, जैसे जिन, जिन्नात, भूत, पलीत, चुड़ैल, खबीस, डायन। इन बुरी ताकतों को वो अपने वश में करते हैं, अपने ताबे करते हैं। अपने वश में करके फिर उनसे काम लेते हैं। बुरी चीज बुरा ही काम करती है, अच्छा काम नहीं करती है। एक शराबी आदमी शराब पी के कभी अच्छा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से ये बुरी ताकतें होती है। इन्हें बुराई में ही मजा आता है। इनको मटन, शराब, लोग कहते हैं ना, मटन लेके जा रहा था, उसके पीछे आत्मा पड़ गई। शराब लेके जा रहा था, शराब के नशे में पेशाब कर दी उनकी जगह पे, तो उनके साथ आत्मा हो गई। ऐसे लोग बोलते नहीं, हकीकत भी है। आपको दिखाई नहीं देती, चीजों के अड्डे होते और ऐसे करने से हो जाता है। लेकिन ये लोग साधना करते, उनके पसंद की चीजें उन्हें देते हैं। साधना, साधन, सामग्री, ये सब उन्हें भेंट करते हैं साधना के समय। मंत्र पढ़ के उन्हें अपने वश में करते हैं। फिर उनकी पसंद की चीज उन्हें दी जाती है। फिर उनसे बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष में भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग साधना के जरिए, मंत्र के जरिए ही उन्हें करते हैं और मंत्र के जरिए वो चीज भेंट, बलिदान, तोशा वगैरह भेंट कर देते हैं। इसके बाद वो अपना क्रिया कर देते हैं। क्रिया के जरिए, उसके नाम पते के जरिए वो उसके ऊपर वो बुरी ताकतों को पहुंचा देते हैं। तो बुरी ताकत क्या करती है? बुरी ताकत वही करती है। जैसे एक आदमी शराबी होता, वो अगर घर में आ गया तो क्या करे, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारा पीटी करेगा, काटा पीटी करेगा, तकलीफ देगा, गाली गलौज करेगा, चिल्लाएगा। वही सारे लक्षण। इसी प्रकार से मैं एक समझाने की कोशिश करा, उदाहरण देके। इसी प्रकार से ये बुरी ताकत, अब इसका नाम क्या दिया जाए? इसका नाम बुरी ताकतों क्या जाए, इसको क्या दिया? काला जादू। मतलब ये काली ताकत है, काली रात की ताकत है, मतलब काली चीज, खराब चीज, इसलिए इसका नाम काला जादू। अब लोग कहते हैं काला जादू, अरे काला जादू क्या, शैतानी ताकत है, राक्षसी ताकत है, ये काली चीज है। अब ये काली चीजें हैं और किसी के ऊपर जब ये क्रिया की जाती हैं और उसके साथ वो घटनाएं होती हैं, वो जब जाती है उसके ऊपर छोड़ दी जाती, चौकी छोड़ दी जाती, मुस्तलद कर दिया जाता, तो वो क्या करता है? बस वही काम करता है जो उनको आदेश, हुक्म लगाया जाता है कि तुम्हें उसके घर जाना है, उसके नाम पते पे जाना है, वहां पहुंचना है। और वो एक जरिया बनाते, जरिया बना के वो पहुंचा देते। और पहुंचने के बाद वो आपके घर में और धीरे 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 अपना असर शुरू करता है। कभी बीमार हुए, फिर थोड़ा सा, एकदम असर नहीं करेगा, नहीं तो आपको पता लग जाएगा इस बात के, यार एकदम हादसे पे हादसे हो रहे, तो आप क्या करोगे? किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी के साधक के पास चले जाओ, तो उसका इलाज हो जाएगा। तो शने शने धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। क्योंकि मैं बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं, मुट करनी इतना सरल नहीं है। लेकिन ये जो
काला जादू जो चीजें चल रही ना आजकल, जो आज के जनरेशन में जो चीजें चल रही वो यही चल रही है। शमशान की राख के जरिए, फोटो के जरिए, उसके कपड़े के जरिए, उसके नाखून के जरिए, उसके बालों के जरिए, उसके बदन पे कोई भी वस्तु जो डीएनए बनता है उसका, उसके जरिए वो चीज करते हैं और उसके जरिए वो चीज पहुंचा देते हैं। अब इसको काला जादू कह देते हैं। देवी देवताओं से काला जादू नहीं होता, ये बात एक नोट कर लेना। और अगर जैसे भैरव जी हैं, ये होता है इनसे, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा प्रमाण देना पड़ेगा आपको। जो साधक होता है ना वो बहुत बड़ा प्रमाण देता है, और वो भी इतने जल्दी उनके साथ नहीं कर सकता है। एक बड़ा आदमी उस बड़ा आदमी कहता है कि छोटा मर्डर करना है या छोटा तकलीफ देना है, उसको काटना पीटना है या उसको तकलीफ देके परेशान करना, मतलब इस तरह से जो होते वो बड़े देवी देवता ऐसा काम नहीं करते। और करते उसके लिए प्रमाण देना, अगर गलत हो गया ना तो तुम्हें ही सजा देना शुरू कर देगा। वो उसकी प्रक्रिया आपके ऊपर ही पलट जाएगी, क्योंकि हमेशा वो देवलोग है। देवलोग हमेशा भला करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। तो काला जादू इतना लोड नहीं लेना कि काला जादू हो गया, तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू, ये सब बुरी आत्माएं, जिन जिन्नात, भूत, पलीत, प्रेत, चुड़ैल, खबिस। और जो मैंने बताया ना प्रेत बाजा, अधिकतर प्रेत को भी, ये प्रेत जब भटकते हैं आ जाते हैं बहुत सारे, ये लोग भी इन प्रेतों को भी सिद्ध कर लेते हैं। कोई मर जाता, 11 आदमी अधोगति मराई ऐसा, या फिर शमशान में जाके कुछ प्रेत आत्मा को बुलाया जाता, उसके जरिए वो अपना एक शर्त रखते, ये मेरी शर्त है और इसको ये अगर कोई करना चाहे मेरा काम कर सकता है, तो उस प्रेत को अधिकतर लगाया जाता, उस प्रेत को भेज दिया जाता कि मैं तेरा ये भेंट देता हूं, तुझे ये चीज देता हूं, क्यों उसे इन चीजों की जरूरत है। उसके बदले में कहता है तू मुझे मेरे से कुछ भी काम ले ले, लेकिन मुझे मेरी भोजन, मेरी सामग्री मुझे दे दे। वो क्या है, उस चीज पे मंत्र के वश में हो जाता है। इसके बाद में वो अपनी तोषा भेंट ले लेता और फिर वो जाके उस सामने वाले के ऊपर चढ़ जाता है, चौकी चढ़ा देते, मुस्तलत हो जाते, और फिर वो अपनी हरकतें शुरू, जो हुक्म लगाता वो चीज वहां करना शुरू कर, तो उसको जाके बर्बाद करेगा, उसके कारोबार को रोक देना, उसके घर में बीमारी कर देना, उसको मौत की घाट उतार देना। ये चीजें धीरे धीरे बीमारी के रूप में आता है। ये चीजें आजकल क्या बीमारी, इसके जरिए कैंसर पैदा कर देना, पैरालिस ले आना, पैरालिस पैदा कर देना, ये भी एक बीमारी है। हार्ट अटैक हो जाना, ये चीजें, कहीं शरीर में दर्द शुरू हो जाना, वो धीरे धीरे अपनी सारी निशानियां छोड़ेगा। बुरे ख्वाब आना, अचानक ख्वाब से उड़ जाना, आप सोए हो गहरी नींद में अचानक हिल जाना, आपको ऐसा लगा आपके घर में कोई साया है, वो चीजें छोड़ी, वो बुरी आत्मा है। और बुरे लोग बुरा ही काम करेंगे, अच्छा थोड़ी करेंगे। इसलिए इसको काला जादू कहते हैं। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मान लो ये चीज अगर आपके साथ है तो फिर आप क्या करेंगे, उसके जरिए ठीक थोड़ी करेंगे, उसके जरिए ठीक नहीं होगा। अब इससे क्या, अब ये चीज किससे भागती है, अब वो जादू किया है, काला जादू किया है, तो फिर वो क्रिया करना पड़ेगा। सामने वाले ने वो चीज पहुंचाई है और आपके पास सात्विक साधना है, आपने देवी देवताओं की साधना कर रखी है, काली की साधना कर रखी है, भैरव की साधना कर रखी है, 10 महाविद्या की साधना कर रखी है, हनुमान जी की साधना कर रखी है, इनकी आप इनकी तंत्र शक्तियों को जानते हैं, इनके मंत्र शक्तियों को जानते हैं, इनके कवच को जानते हैं। आपने वो सिद्धि कर रखी है, साधनाएं कर रखी हैं, आराधना नहीं साधनाएं, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, क्रिया से ही क्रिया कटेगा। ये बात नोट कर लेना। अगर जादू आपके ऊपर है, काला जादू करा है, तो फिर वो क्रिया के जरिए ही क्रिया कटेगी। वो अच्छा महान साधक होगा, अच्छी साधना कर रखी होगी, वो अपने पावर शक्ति से उस क्रिया को काटेगा। उसने भी साधना करी है, तब जाके उसके ऊपर काला जादू किया है, बुरी ताकतें भेजी है। काला जादू कोई
बड़ी काली चीज नहीं है कि ऐसा नहीं, ये बुरी आत्मा है। तो इसी प्रकार से अच्छी चीजें भी हैं, जो बुरी चीज अपना काम करते, अच्छी चीज भी अपना काम करते। तो अच्छी चीज साधनाएं, अच्छे साधक, साधक होता है जो अच्छी साधना करने वाला, अच्छा मंत्र जाप करने वाला होता है, उससे ज्यादा पावरफुल होगा, वही इन चीजों को काटेगा। यह बात भी नोट कर लेना। क्यों कि सामने वाला अगर आपके ऊपर 10 किलो वजन रखता है तो 10 किलो से आपके पास उसका डबल पावर होगा, तब जाके आप उसको उठा के उतनी ताकत से फेंकेंगे जहां से वो चीज आई है, वो लौटेगी। अन्यथा आप अगर बराबर भी लेके चले गए ना तो आपका मुकाबला ही होता रहेगा। तो कभी आप मरीज की स्थिति बिगड़ेगी, कभी सुधरे, लेकिन सुधर नहीं पाएगा। हमेशा थोड़ा थोड़ा सुधरना चाहे तो आप साधक हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि वहां हम गए, वहां ठीक नहीं हुआ, वहां गए हम, इसलिए दर दर वो भटकते रहते बेचारे, और उनका फायदा नहीं पहुंचता है, और आखिरी में वो रंजता जाता है। उनके शरीर, बॉडी खून के साथ दौरा करता है, और करते करते शने शने सूखने लग जाता है, खून की कमियां आ जाती है, अस्पतालों में बाटले चढ़ती, सब चीज व्यर्थ हो जाती है उसका। जादू की सबसे बड़ी चीज ये भी है कि मैं इसकी एक अलामत भी बता देता हूं कि कुछ अलामतें होती है, निशानियां होती है कि जादू अगर आपके साथ हुआ, सबसे पहले आपका सर दर्द करेगा, इसके बाद में आपका सर दर्द करना, आपका मन कहीं नहीं लगना, आपका चिड़चिड़ापन आना, आपको घबराहट होना, बेचैनी बनना, मन उच्चाट करेगा, कभी यहां भाग कभी वहां भागोगे, और आप इतने परेशान हो जाओगे, घर में भी माहौल खराब होता जाएगा, आपको नींद नहीं आना। ये लक्षण प्रेत बाधा में भी होते हैं। लेकिन जो जादू की कुछ निशानी मैं बता रहा हूं, अब ये निशानी, क्योंकि जादू भी उन्हीं बुरी आत्माओं से होता है, बुरी शक्तियों से होता है, तो लक्षण तो एक ही आएंगे ना। तो लेकिन जो अच्छा साधक होता है ना, वो इन चीजों को जान लेता है, इसकी परख कर लेता है, तभी वो इलाज करता है। नहीं तो कभी आपके ऊपर मान लो प्रेत बाधा और आप जादू का इलाज करें, वो मरीज नहीं सुधरेगा। यदि आपके ऊपर जादू है और आप प्रेत बाधा का इलाज करें, वो मरीज नहीं सुधरेगा। ये साधक में वो डॉक्टर में वो कैफियत होती है, वो ताकत होती है, जो उस चीज को दूध का दूध और पानी का पानी करके फिर वो उसका इलाज करता है, तभी वो इलाज सक्सेस होता है। इसीलिए तो लोगों को तांत्रिक क्रिया है, लोग प्रेत बाधा बताते हैं, इसलिए वो इलाज सक्सेस नहीं होता है। या प्रेत बाधा है तो तांत्रिक बताएंगे, तांत्रिक है तो प्रेत बाधा बताएंगे, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता हूं। इसीलिए ये निशानी बता रहा हूं। और इस निशानी को बुरे ख्वाब आना, शमशान दिखना सपने में, मुर्दे नजर आना, घूमते फिरते मुर्दे नजर आएंगे आपको, अनजान मुर्दे नजर आएंगे आपको, मरे हुए लोग दिखाई देंगे, बार बार दिखाई देंगे आपको, बार बार होंगे, क्योंकि वो चीज आपके ऊपर चौकी बिठाई गई है, शमशानी क्रिया की गई है, तो शमशान की चीजें ही नजर आएगी, दूसरी थोड़ी दिखेगी। तो ये सपने में भी अचानक आप उठ जाना, अचानक नींद खुल जाना, डर पैदा होना, भय पैदा होना, ऐसा डर पैदा होगा, घबरा जाएंगे आप, डर के उड़ जाएंगे आप कभी कभी ऐसा आपका शरीर जो है पैरालिसिस टाइप हो जाएगा, आप चाहते हुए भी आवाज देंगे, आवाज नहीं निकलेगा बाहर, आप हाथ पांव उठाने की कोशिश करेंगे, आप हाथ पांव नहीं उठा पाएंगे, भले पास में सोया हुआ, ऐसे हाथ लंबा करेंगे आप, हाथ नहीं लंबा हो पाएगा, ऐसा खोपतारी हो जाएगा, पसीने पसीने हो जाएंगे आप। ये जादू की निशानियां बहुत सारी है, और भी है कई अलामतें जादू की, कई निशानियां हैं, लेकिन मैं इस काले जादू के बारे में बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में इसका तोड़ है, कर रहे हैं, हो रहा है। इसलिए मैं आपको काला जादू क्या होता है और ये कैसे होता है, दोनों चीज बता दी मैंने। बस ये चीज छोटी है लेकिन बहुत बड़ी कर दी गई है। भाई कोई भी बुरी ताकतें होती है वो तो अपना बुरा प्रभाव दिखाएगी नहीं, वो तो मौत के घाट तब तक उतारेगी। तो ऐसा नहीं कि उसका तोड़ नहीं है, अब उसका आपको तोड़ ढूंढना, उससे आप वो जो ताकत है
जैसे बुरी ताकत अपना बुरा काम करे, अच्छी ताकत आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी ताकत का सहारा लेंगे आप। तो ये लोहे को लोहा काटता है, तंत्र क्रिया में ये जरूर ध्यान रखें। आप किसी देवी देवता स्थान पे जाएंगे, ये वहां जाएंगे नहीं भाई, वहां पे आपका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जादू क्रिया के जरिए किया गया है, तो वो क्रिया के जरिए ही कटेगा। ये बात नोट कर लेना। इसलिए अगर मान लो जादू होते गए, तो फिर लोगों ने उसका तोड़ तंत्र मंत्र में बताया ना, साधना में बताया ना। ये थोड़ी कहा कि आप फलाने जगह जाओगे, मंदिर में बैठोगे, फलाने देवता जो फलाने दरगाह पे जाओगे, आपका वहां तोड़ हो जाएगा। नहीं होगा भाई तोड़। तोड़ तो लोहे को लोहा ही काटेगा। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि उसकी भी क्रिया आपको करना पड़ती है, उसके भी कोर्स करने पड़ते हैं, कोर्स से वो चीज खत्म होती है। जैसे सामने वाले ने अपनी पूरी साधना करी है, इसके बाद उसने वस्त्र मंगाया या कोई भी वस्तु मंगाई, वस्तु के जरिए उसने वो साधना करी, फिर उस चीज को पहुंचाया, पुतला बनाया, सुइयां लगाई, शमशान में गाड़ा, कब्रिस्तान में गाड़ा, तो ये चीज क्रिया करी है ना उसने, तो उस क्रिया को नष्ट करने के लिए आपको भी क्रिया करना पड़ेगा। वहां किसी देवी देवता के पास जाके आप बैठोगे और आप कहोगे कि हमारी आस्था हो जा, नहीं होगा भाई, मर जाएगा इंसान। इसलिए मैंने आपको यह बता दिया है कि लोगों के चक्कर में ना आए। लोग आपको बहुत गुमराह करेंगे, बहुत डराएंगे करेंगे, लेकिन मैं एक शॉर्टकट रास्ता दे रहा हूं बहुत बढ़िया, और समझाइश भी दे दी मैंने कि काला जादू किसे कहते हो, काला जादू क्या होता है। अब आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और मैं कुछ ऐसी साधनाएं लेके आता हूं, और मैं कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा, और इसका तोड़ बताऊंगा आपको कि कैसे चुटकियों में तोड़ होता है। इतना लोड नहीं लेना, दर दर नहीं भटकना, करना आपको पड़ेगा, बिल्कुल होगा सॉल्यूशन, आप रिजल्ट देखेंगे। ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बुरी ताकत अपनी जगह है, तो अच्छी ताकत भी अपनी जगह है, मजबूत। वो भी अपना हौसला बुलंद रखती है, वो भी अपनी ताकत रखती है, और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यह भी नोट कर लेना, आज दिन तक बुराई कभी जीत नहीं पाई है, हमेशा सच्चाई की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं। अगली वीडियो में दोस्तों मिलते हैं अपन, और एक नई टॉपिक के साथ, एक नई साधना के साथ में लेके आऊंगा कि आपको कैसे इनसे मुक्ति मिल सकती है और कैसे मिलती है। ओके।